संस्कृति और सभ्यता, ये दो शब्द हम सब रोजाना इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर जरा रुक कर सोचिए, क्या हम सच में इनका असली मतलब जानते हैं? आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। देखते हैं कि इंसान की तरक्की के ये दो पहलू असल में कितने अलग हैं। तो सवाल ये है, जब हम कहते हैं कि कोई समाज बहुत सभ्य है या किसी देश की संस्कृति महान है, तो हमारे कहने का असल मतलब क्या होता है? चलिए आज इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये दोनों शब्द ना इंसान की प्रगति के दो एकदम अलग आयाम दिखाते हैं। एक है बाहरी और दूसरा है भीतरी। इस पूरी बात को समझने के लिए हम भदंत आनंद कौसल्यायन के लेख का सहारा लेंगे। उन्होंने बहुत ही सरल लेकिन दमदार उदाहरणों से समझाया है कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो चलिए उनके नजरिए से इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इन दोनों के बीच जो बुनियादी अंतर है उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी बहस की जड़ यही है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ है सभ्यता। ये क्या है? ये है हमारी बाहरी यानी कि भौतिक तरक्की। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां, हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, ये सब सभ्यता है। ये एक साधन है, एक टूल है। वहीं दूसरी तरफ है संस्कृति। ये हमारी भीतरी प्रगति है, हमारी सोच, हमारी नैतिकता, हमारे मूल्य, एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार। मतलब ये उस साधन को इस्तेमाल करने की समझ या बुद्धि है। सीधी सी बात है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है, परिभाषाएं तो समझ आ गईं, पर बात तब और साफ होती है जब हम इसे असली उदाहरणों से समझते हैं। और लेखक ने इसके लिए बहुत ही कमाल के उदाहरण दिए, जो इस फर्क को आईने की तरह साफ कर देंगे। चलिए आग की कहानी से समझते हैं। पहला स्टेप, सोचिए, किसी इंसान ने पहली बार आग जलाना सीखा। ये क्या है? ये एक आविष्कार है, ये है सभ्यता। अब दूसरा स्टेप, उस आग का इस्तेमाल खाना पकाने, रोशनी करने और जंगली जानवरों से बचने के लिए होने लगा। ये सभ्यता से मिला फायदा है। लेकिन अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, संस्कृति का सवाल, कि उस आग का इस्तेमाल क्या किसी ठिठुरते हुए इंसान को गर्मी देने के लिए होगा या किसी का घर जलाने के लिए? बस यही चुनाव, यही फैसला संस्कृति है। और ये एक लाइन इस पूरी बहस का सार है। मानव ने जो बनाया वो सभ्यता है, पर वह किस लिए उपयोग किया जाए वो संस्कृति है। मतलब बनाया क्या, ये सभ्यता है, पर क्यों बनाया और कैसे इस्तेमाल किया, ये संस्कृति है। ये पॉइंट सबसे जरूरी है। और यही लॉजिक, बिल्कुल यही बात धागे के आविष्कार पर भी लागू होती है। सुई धागा बनाना ये सभ्यता का कमाल है, लेकिन उस धागे से तन ढकने के लिए कपड़ा बनाना है या किसी का गला घोटना है, ये चुनाव संस्कृति तय करती है। तो अब तक हम ये तो समझ गए कि ये दोनों हैं क्या, पर अगला सवाल ये है कि इनका आपस में रिश्ता कैसा है? क्या ये बिल्कुल अलग अलग है? नहीं, असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं और लगातार एक दूसरे पर असर डालते हैं। इसको ऐसे समझिए, सभ्यता हमें नए नए टूल्स, नई नई गाड़ियां देती है, जो हमारे समाज को और सोचने के तरीके को बदल देती हैं। वहीं संस्कृति उस गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर की तरह है। वो एक नैतिक कंपास है, जो ये तय करती है कि उस ताकतवर गाड़ी को भलाई के रास्ते पर ले जाना है या तबाही के। तो ये रिश्ता हमेशा चलने वाला एक डायनामिक रिश्ता है। और मजे की बात यह है कि संस्कृति और सभ्यता के बीच का यही रिश्ता आज के दौर की हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों की जड़ भी है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये आज की सबसे बड़ी सच्चाई दिखाता है। हमारी सभ्यता, हमारी टेक्नोलॉजी, वो तो रॉकेट की स्पीड से आगे भाग रही है। हम एआई बना रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे। लेकिन हमारी संस्कृति, यानी हमारी नैतिक समझ, हमारी उस टेक्नोलॉजी को संभालने की बुद्धि, वो बहुत पीछे छूटती जा रही है। सोचिए, सोशल मीडिया हमें जोड़ता है, पर क्या हम उसका इस्तेमाल एक दूसरे को समझने के लिए कर रहे हैं या नफरत फैलाने के लिए? एआई हमारी जिंदगी आसान कर सकता है, पर क्या हमारे पास उससे गलत हाथों में जाने से रोकने के नियम हैं? यही वो खतरनाक गैप है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस बढ़ते हुए गैप का खतरा क्या है? लेखक साफ चेतावनी देते हैं, जब सभ्यता संस्कृति से बहुत आगे निकल जाती है, तो हमारे बनाए हुए शक्तिशाली हथियार ही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। जब हमारी ताकत हमारी समझदारी से ज्यादा हो जाती है, तो इंसान खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सिर्फ तरक्की और सुविधाएं काफी नहीं हैं, अगर हमारे अंदर के मूल्य ही खोखले हों। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी बना लेना ही तरक्की नहीं है,
तो फिर असली प्रगति, सच्ची प्रगति क्या है? लेखक के मुताबिक संस्कृति का सिर्फ एक ही मकसद है, इंसान का भला करना, उसका कल्याण करना। संस्कृति हमें इंसानियत सिखाती है, हमदर्दी, प्यार और खुद पर काबू रखना सिखाती है। ये इंसान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मजबूत और बेहतर बनाती है। और आखिर में लेखक की ये एक लाइन, सभ्यता और संस्कृति दोनों को परखने की आखिरी कसौटी है। मानव के लिए जो कल्याणकारी नहीं, वो न सभ्यता है और न संस्कृति। मतलब कोई भी आविष्कार, कोई भी विचार, अगर वो इंसान का भला नहीं करता तो वो कुछ भी नहीं। तो हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा ताकतवर होती जा रही है, उसे सही दिशा कौन देगा? वो संस्कृति कहाँ से आएगी जो हमारी इस बाहरी तरक्की को सही रास्ता दिखाएगी? ये सवाल हम सबके लिए है।